दोस्तों, आपने अफ्रीका के बहुत से देशों पर वीडियोस देखी होगी जिसमें अधिकांश देश गरीबी से ही जूझ रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो देखने पर तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का तो लगता ही नहीं, लेकिन असल में यह अफ्रीका का एक खजाना है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है टूनेशिया। इस देश में रहने वाले लोगों की तुलना आप यूरोपीय लोगों से भी कर सकते हैं। यहाँ के समुद्री किनारे और लोगों के जीने का तरीका बाकी मुस्लिम कंट्रीज को हैरत में डाल सकता है। दोस्तों, टूनेशिया उत्तरी अफ्रीका में मौजूद एक छोटा सा देश है जिसके एक तरफ अल्जीरिया आता है तो दूसरी तरफ लीबिया देश आता है। सहारा मरुस्थल के पास मौजूद टूनेशिया देश काफी विचित्र होने के बावजूद लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसके अलावा इसका एरिया भी काफी कम है। यहाँ के सी बीचेस का नजारा आपका दिल जीत लेगा। एक समय के दौरान हॉलीवुड में बनी स्टार वॉर्स और जीसस ऑफ नाजिरात जैसी उस वक्त की सुपरहिट मूवीज को ट्यूनेशिया में ही शूट किया गया था। दोस्तों, इस देश में लड़कियों की शादी के बाद वह अपने बच्चे का नाम अपने सरनेम के मुताबिक रख सकती हैं, जो कि बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। अपने देश भारत में जहां लाल साड़ी या जोड़े को शादी में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं टूनेशिया देश में इसे पति के मरने के बाद औरतें पहनती हैं। टूनेशिया का मदीना शहर काफी पुराना शहर है और इस शहर में आपको प्राचीन इमारतें, महल, किले, मस्जिद और चर्च देखने को मिल जाएंगे। टूनेशिया एकमात्र अफ्रीकी महाद्वीप का ऐसा देश है जहां पर लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा को भी कानूनन अपराध माना जाता है। यहाँ के 99% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन साल 2011 में यहाँ पर पहली बार स्वतंत्र रूप से चुनाव किए गए थे और 2011 के बाद यहाँ पर तानाशाही पर रोक लगी थी। टूनेशिया केवल 1,63,610 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ कई सुंदर शहर हैं, पर बात जब यहाँ की कैपिटल सिटी की करी जाती है तो नाम आता है ट्यूनिस स्टेट का, जो यहाँ की सबसे बड़ी स्टेट होने के साथ कैपिटल सिटी है। राजधानी में 27 लाख लोग रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी 11,94,00,000 के आसपास है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को ट्यूनेशियन दिनार कहते हैं, जो एक ट्यूनेशियन दिनार भारत के 26 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, प्राचीन समय में टूनेशिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जिसने 800 सालों तक यहाँ पर शासन किया और उस समय यहाँ का मूल धर्म ईसाई माना जाता था। लेकिन आज के समय में इस देश में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। दोस्तों, अरबों ने टूनेशिया को 7वीं शताब्दी में विजय किया था। 1574 से लेकर साल 1871 के बीच ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें यहाँ के कई स्थानीय प्रशासक टूनेशिया के शासक ही बन गए और 1905 में उन्होंने टूनेशिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टूनेशिया ने फ्रांस का साथ दिया था। दोस्तों, इस मुस्लिम कंट्री में 2 तरह के देह व्यापार पर कानून बनाए गए हैं, जिसमें एक में सरकार खुद महिलाओं को देह व्यापार करने की आजादी देती है, जबकि दूसरी तरफ इस काम के लिए 2 साल तक की जेल भी है। टूनेशिया देश के कुछ खास ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस काम को किया जाता है। टूरिस्टों के लिहाज से यह काफी सुरक्षित देश है। हाल ही में टूनेशिया में एक नए कानून के चलते लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो उन पे एक बार फिर से तानाशाही का बोझ आ जाएगा और वह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाएंगे। दोस्तों, टूनेशिया की आधिकारिक भाषा है अरबी और यहाँ के सभी लोग अरबी भाषा बोलते और समझते और लिखते हैं। इस देश में 6000 साल पुराने एम्फी थिएटर सहित कुल 8 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और ये एक हैरानी की बात है। यहाँ की औसतन आयु 76 सालों की है, जिसमें पुरुषों से अधिक महिलाओं का जीवन काल रहता है। टूनेशिया का नेशनल फूड कुसकुस है, जिसे अक्सर सब्जियों और मांस या मछली के साथ घर में बनाया जाता है। इस देश में ज्यादातर जैतून, टमाटर, खट्टे फल, चुकंदर, खजूर, बादाम और अनाज उगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको टूनेशिया देश का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।